हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत अकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम रीड लेवल 2 जिसकी राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, उसके अंदर एक टॉपिक अप्रोक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्थिति विस्तार वाला टॉपिक चल रहा है। तो देखिए, अब तक हमने सूर्य के सापेक्ष स्थिति जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो किस तरीके से बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, राजस्थान के लिए हमसे पूछा जाता है, तो ये देखो, ये है राजस्थान। प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोगों को तो सिर्फ टॉपिक देखना है, तो ऐसा तो कुछ आपके आता ही नहीं है। ठीक है, नक्शा तो आपसे पूछता ही नहीं है, तो आप लोगों को तो सिर्फ टॉपिक देखना है। तो टॉपिक क्या है उस चीज़ पे ध्यान दो। हाँ जी, कुछ इस तरीके से ये आपका राजस्थान का नक्शा। हाँ जी, देखो, अब देखो, इसमें 4 दिशाएं बनी हुई हैं, आपको भी पता है 4 दिशाएं हैं। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं? ये तो है उत्तर, ठीक है, ये है कौन सा? दक्षिण, देन ये है पूर्व और ये है पश्चिम। नक्शे पे ना जाएं, टॉपिक पे जाएं। तो देखिए, ये 4 दिशाएं बटी हुई है, आपको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है वो उदय कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। तो देखो, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? पूर्व से। तो इसका मतलब ये क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो रेज हैं, वो कहाँ पड़ रही है? कौन से जिले में? धौलपुर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले राजस्थान में जो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पहले सूर्योदय हो रहा है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले ही होगा। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय वाला जिला राजस्थान में, सबसे पहले सूर्योदय वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पहले सूर्यास्त होने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। अब आपको पता है सूर्य गति करता हुआ, मतलब क्या होता है? ये किस तरीके से, कैसे पूर्व से पश्चिम में जाके छिपता है? तो देख लो, कहाँ पे? सूर्य अस्त वाले यहाँ पे जिले यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य अस्त भी सबसे जो सूर्य अस्त है वो भी सबसे बाद में होगा और सूर्योदय भी सबसे बाद में होगा। ध्यान रखनी है ये बात आपको। अब देखो, इतना ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या है? मतलब अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पूर्व से पश्चिम में तो हो गया, अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राजस्थान में दिन के 12 बजे किस जिले पे सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत पड़ती है। तो देखो, यदि हम सीधे की बात करेंगे राजस्थान में 12 बजे की, तो 12 बजे आपको क्या लगेगा कि हाँ बिल्कुल, कहाँ आना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही भी है। कहाँ आना चाहिए? बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से गति कर रहा है, तो क्या होगा? दिन के 12 बजे कुछ यही स्थिति होगी। अब यही स्थिति होगी तो आपसे जिला पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? सब बताते हैं कौन सा? नागौर। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। नागौर आपको नहीं देना है आंसर। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या है? अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या हो रही है? झुकी हुई है। जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या हो रही है? झुकी हुई है। और झुके होने की वजह से क्या होगा? जैसे जो आपने ऐसे आंसर सही है कि क्या है? बीच में मध्य में कौन सा है? नागौर है। लेकिन अक्ष के झुके होने की वजह से किस तरीके से? पूर्व से पश्चिम की तरफ से। तो क्या होगा? ये किस तरीके से आ जाएगा? कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? कुछ इसी तरीके से दिखेगा आपको।
जिला कौन सा होगा? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में दिन के 12 बजे सूरज की किरणें लंबवत किस जिले पे पड़ती है? जोधपुर पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? जोधपुर पे पड़ती है। नागौर सही था, लेकिन नागौर क्या है, ऐसे तो मिडल में पड़ता है, मध्य में आता है, लेकिन क्या होता है, अर्थ का जो अक्ष है वो कैसा है? झुका हुआ है, 23.5 डिग्री क्या है वो? झुका हुआ है। तो झुके होने की वजह से क्या होता है, ये जो पोर्शन है तो सबसे सीधी जो किरणें पड़ेंगी दिन के 12 बजे वो पड़ती है जोधपुर जिले पे, वो पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो सूरज की किरणें पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सौर उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे जो जिला है, सबसे अच्छा सौर उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में ये होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका सौर ऊर्जा उत्पादन। अब देखिए जब उत्पादन क्षमता भी हो रही है यहाँ पे, तो उत्पादन जब सबसे ज़्यादा है तो कौन सा हो गया जिला? जोधपुर। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ से अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही हैं, क्या पड़ रही है? सीधी किरणें। तो इधर वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि हम बात करेंगे कि सूरज की किरणें फिर किस साइड पड़ेंगी? पश्चिमी राजस्थान में ये पड़ेगी। तो पश्चिमी राजस्थान में क्यों पड़ेगी? देखो पहले ही जो पृथ्वी है, सॉरी जो क्या है, सूरज है, वो इस तरीके से गति कर रहा है और गति करने की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, पहले ही सूरज क्या है, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही है, तो एक रीज़न तो ये हो गया। एंड देन दूसरा रीज़न कौन सा होता है? दूसरा होता है दिन के 12 बजे क्या होता है, जो स्थल है, जो ज़मीन है वो ऑलरेडी गर्म हो जाती है। तो वो गर्म होने की वजह से क्या निकलती है? पार्थिव विकिरण निकलेंगी इधर से। तो पार्थिव विकिरण यदि निकलेगी तो क्या होगा, इधर वाला जो एरिया है, जो पश्चिम वाला एरिया है, वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब इधर वाले जो गर्म एरिया जो है, तो यहाँ पे भी इधर वाले जो जिले हैं क्या होगा, यहाँ पे भी सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो क्या होगा, संभावना यहाँ पे ज़्यादा बनी रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन यही किया जाता है, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के जो सौर ऊर्जा उत्पादन जो है उसके संभावित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना सबसे ज़्यादा किस जिले के अंदर होती है? तो कौन कौन से जिले हैं वो देखो, इस साइड कौन सा आ रहा है? एक तो जोधपुर आ रहा है, देन कौन सा आ रहा है ये? जैसलमेर। ठीक है, और कौन सा है? बाड़मेर। यही तो है ना, कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। दैट्स क्लियर। बिल्कुल इजी सा है कि क्या है, हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राजस्थान में क्या सौर ऊर्जा उत्पादन के संभावित जिले कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। दैट्स क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा है। देख लो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है? सबसे पहले सूर्योदय हो रहा है पूर्व में, मतलब कौन सा जिला है? कौन सा है? धौलपुर। और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे सूर्यास्त सबसे क्या पहले कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? धौलपुर में। उसके बाद यदि हम इसकी बात करेंगे तो पश्चिम की तरफ जाएगा। ठीक है, सूर्यास्त क्या होगा? सबसे लेट होगा और सूर्योदय भी सबसे लेट होगा। देन उसके बाद हमको देखना था कि जो राजस्थान में जो क्वेश्चन किया जाता है, राजस्थान के लिए जो क्वेश्चन क्या किया जाता है, राजस्थान में जो सूरज की किरणें हैं वो दिन के 12 बजे किस जिले पर लंबवत पड़ती हैं? तो किस पे पड़ती है? जोधपुर पे पड़ती है। जो हमारी पृथ्वी है उसका अक्ष क्या 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो जोधपुर जिला है वो दिन के 12 बजे बिल्कुल मिडल में आ जाता है। तो इधर वाला एरिया क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, पार्थिव विकिरण निकलने की वजह से। तो कौन कौन से हो गए? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। दैट्स क्लियर। और क्वेश्चन आपसे यदि किया जाएगा तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सोलर प्लांट भी सबसे ज़्यादा होंगे। भाई सौर ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा हो गया इन जिलों में, तो क्या होगा, सोलर प्लांट्स भी लगेंगे। तो सोलर प्लांट सबसे ज़्यादा यदि आप 10 की बात करोगे तो 10 में से 4 भी किस में मिलते हैं हमको? सबसे ज़्यादा जो सोलर प्लांट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? जोधपुर में मिलेंगे। मतलब जो सौर ऊर्जा जो संयंत्र हम जिसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको मिलते हैं जोधपुर ज़िले में हमको मिलते हैं। कारण क्या है? सौर ऊर्जा का क्या होना, 12 बजे दिन के 12 बजे क्या होना, बिल्कुल लंबवत गिरना। तो ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा सोलर प्लांट वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जब आप देखो
ये तीनों जो ज़िले हैं इनसे क्या होगा, एक एजेंसी बनाई गई, मतलब कौन सी है, सीज, क्या बोलते हैं उसको, SEEZ, सीज। अब ये क्या है, सोलर ऊर्जा प्लांट, ये बोलेंगे हम इसको, क्या है, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्लांट जिसको हम बोलेंगे। क्या होता है सीज, आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप बताओगे इसको सौर ऊर्जा प्लांट, इसको आप बताओगे। तो ठीक है, जो सीज है ये इन तीनों से एक क्या बनी हुई है, एक एजेंसी बनी हुई है। तो देखो इस एजेंसी की स्थापना में कौन कौन से जिले लिए गए हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से बनता है कि सीज क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो जिले हैं, जो संभावित जिले हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। अब देखो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि स्थापित जो जिले हैं, स्थापना किस किस से हुई है, किस किस से हुई है, ये देख लो, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। और किसके द्वारा हुई है, तो किसके द्वारा हुई है, ये देख लो, ये हुई है जो अक्षय निगम जो योजना है, कौन सी है ये, अक्षय ऊर्जा जो निगम योजना है उसके द्वारा ये हुई है। देख लो यहाँ पे जो इसकी जो स्थापना हुई है, इस चीज की स्थापना हुई है अक्षय निगम योजना के द्वारा ये हुई है। और कब हुई है, अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई है, अगस्त 2002 के अंदर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो इससे पहले क्या सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता था क्या? भाई हमारे राजस्थान में इससे पहले, इस योजना के आने से पहले क्या सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता था क्या? ये ज़रूर होता था। दो एजेंसी जो था, मतलब जो अक्षय निगम जो योजना है, ये दो एजेंसियों क्या है, ये मिश्रण है। मतलब दो एजेंसी थी, एक तो क्या है रीडा, ठीक है, और रीडा है जो कि 1985 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। और एक है RSPCL जो कि 1995 में, मतलब ये क्या है, दो एजेंसी हैं, इन दोनों एजेंसी को मिला के एक योजना बना दी, अक्षय निगम योजना, जो कि कब स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2002 में। तो आपको ये सन याद रखने हैं, अगस्त 2002, 1985 और 1995। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि रीडा की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 1985 में। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि RSPCL की स्थापना कब की गई, 1995 में। तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। मेनली बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इससे। और यदि आपसे एक क्वेश्चन और है यहाँ से, अक्षय निगम योजना, तो यदि आपसे इसमें भी क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन व विकास का जो सीड्स जो है, सीड्स जो क्या है, जो संस्था है वो कौन सी है, कौन सी है, अक्षय निगम योजना। कौन सी है, अक्षय निगम योजना है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, अक्षय ऊर्जा निगम जिसको हम बोलेंगे, यही है ये। तो देख लो, अक्षय ऊर्जा निगम, इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है, जो हमारे गैर परंपरागत जो संसाधन जो है उनका विकास का ये क्या है, शीर्ष है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल इजी सा है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है ये कि क्या है, राजस्थान का नक्शा बना हुआ है सामने। तो देखो क्या है, पूर्व में सबसे पहले क्या हो रहा है, सूर्योदय होता है, और उसका जिला कौन सा है, धौलपुर। और सबसे पहले क्या होगा, सूर्यास्त होगा, कहाँ पे, धौलपुर में। देन क्या होता है, ये मोमेंट होता सूर्यास्त यहाँ पे हो जाता है पश्चिम में। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन किया जाता है वो है, हमारे राजस्थान में दिन के 12 बजे किस जिले में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो किस में पड़ती हैं, जोधपुर में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम, जो हमारे जो पश्चिम वाले जो जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान, मतलब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है, राजस्थान में। और राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए तो किस में, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में भी पूछा जाए तो कौन सा होगा, जोधपुर में। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस में होगा, जोधपुर में। फिर देखो जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों मिला के एक क्या बनाई गई, एजेंसी, संस्था जिसे हम बोलेंगे, वो बनाई गई, क्या कहते हैं उसको, सीज। सीज क्या है, सौर ऊर्जा प्लांट है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा प्लांट ये था। उसके बाद देखो इसकी स्थापना
कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है अगस्त 2002 और किसके द्वारा हुई है? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ये हुई है। और अक्षय निगम योजना की स्थापना कब है? अगस्त 2002। आपको याद रखना है, आपसे पहले काफ़ी एग्ज़ाम जो है उनमें पूछा जा चुका है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड में ही ये पूछा था रीडा वाला, तो आपको ध्यान रखना है। रीडा की स्थापना कब हुई थी? 1985। एंड देन RSPCL की स्थापना कब हुई थी? 1995 में ये हुई थी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सूर्य के सापेक्ष हम पढ़ क्या रहे हैं? सूर्य के सापेक्ष, और ले कहाँ जा रहा है आंसर? जो क्वेश्चन है वो ऊर्जा संसाधन पे ले जाता है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स खाली है आपका यूज़ कीजिए, क्वायरी है तो उसको आप यूज कीजिए, तो आपके डाउट्स भी ज़रूर क्लियर होंगे। तो आई होप ये आपको जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।